हाँ। बड़ी माया धधानिया है। क्यों? हाँ? मुरे से ज्यादा ब्याज प्यारा होता। हाँ? वो तो दुनिया को प्यारी होती है। तब काहे अलग कह दिया? इनको सुधरने के लिए अलग किया हूँ। सुधरने के लिए अलग बैठा लेता घोड़ैया, नाती नाती कह के घूमते। अरे ड्रामा करना तो तुझसे कोई सीखे है? जरा सोचिए, क्या अगर हम तुम कमरे में होते, हराम जाता आ जाता, देख जाता तो क्या होता? इससे पूछो हराम जाते से। हो अब मैं सारी बात समझ गया। शिवम। हाँ दादाजी। तू चोरी करने आया था? नहीं दादाजी, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की सौगंध खा कर। अरे भगवान को बीच में क्यों लपेट रहा है नालायक? मैं चोरी क्यों करूंगा दादाजी? चोरी क्यों करेगा? अरे घर से ही लोग चोरी सीखते हैं। हा? नहीं दादाजी, आप जब से आप अलग कर दिया इसकी माँ सवित्रिया इसको भेजी होगी, जाओ बेटा पैसा लेके आओ। अरे चोरी करने आया था। गुण और अवगुण से दोनों भरा हुआ है। अभी बताता हूँ, जरा हमारा सोटा पकड़ो। दादाजी, मैं अपने घर में डाला चोरी क्यों करूंगा? मैं माँ के पास सिर्फ सच बता रहा हूँ, पैसा मांगने के लिए आया था दादाजी। शिवम, मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जाहिल है। कान खोल के सुन ले, अगर सच नहीं बताएगा तो सच में उगलवा लूंगा। अब क्या सच बताऊं? और तुम्हारे लिए है नहीं एक बात, तुम्हारे लिए है और नहीं एक पाई, और चला जा यहाँ से न देना। अगर तू दोबारा आया यहाँ पर, अगर तू दोबारा आया यहाँ पर, अटूंगा बदन की चमड़ी उड़ा। बहुरानी बस करो। मेरी नजर में पहली गलती माफ, दूसरी गलती शान के खिलाफ। अगर तीसरी गलती कोई करता है तो मैं उसे जिंदा जमीन में दफना देता हूं। सुन रिया रे, ऐसा आज तो मेरे कमरे में आ गया। अगर आज के बाद दिखाई दिया बेटा तो मेरा नाम कलजुगही देवी है। मैं वो हाल करूंगी ना कि तू जिंदगी भर याद करेगा। भाग यहाँ से। आज के बाद दिखाई मत पड़ना, हराम जादे हाल तुझे। बाबूजी, बच्ची से मुझे एक बात याद आ गई। कौन सी बात है? एक दिन मैं गांव में गई थी। क्या करनी? एक घूमने। औरत ने कहा हाँ। कि कलजुगही बहू, तुम्हारी शादी हुए कई साल हो गए लेकिन भगवान ने तुम्हें कोई औलाद नहीं दिया। कौन बूढ़ी औरत है? किसके घर की है? ताना मार रही थी। आप तो नाराज हो रहे हैं, पहले पूरी बात तो सुनिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। वो मुझे अच्छी सलाह दे रही थी, मेरे हित की बात कर रही थी। कैसे हित की बात कर रही? कह रही थी चली जाओ सुखा ओझा के यहाँ। वो तो निपुर गए। वो तो मर गए। हाँ। उनका बेटा सुंदर ओझा है, वो सुंदर एक पैर का विकलांग हो गए हैं। जैसा कर्म कर रहे हो वैसा होगा। बाबूजी, वो कह रही थी कि रोता हुआ इंसान उनके घर जाता है और हंसता हुआ वहां से आता है। इतने पहुंचे हुए हैं? बाबूजी, मेरी बात मानिए और मुझे वहां लेकर के चलिए। हो सकता है भगवान सुने तो एकाध औलाद मेरे भी हो जाए। भगवान से हम भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी एक निशानी बन जाए। अरे 2-4-10 लाख हमारे खर्चा हो जाएंगे तो क्या हमारा उखड़ जाएगा? तो ठीक है, चलिए। चलो, कैसे चलोगी? बड़े अच्छे मौके की चीज आपने कहा। और नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने
हो तुम नजर के सामने जिगर के पास। बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल में। मर न जाऊं अरे साले तुम्हारे दुश्मन मर न जाऊं कहीं हो तुम से जुदा नजर के सामने जिगर के पास। क्या भगवान, न जाने सुबह से शाम होने वाली है। मेरा बेटा शिवम अपनी बड़ी माँ के पास पैसे मांगने गया है, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं आया। कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ। उसके बाद मैं कहीं न कहीं से व्यवस्था करके मैं अपने बेटे का तुरंत इलाज करवाऊंगी। माँ, बेटा शिवम, माँ, तू आ गया? आखिर बेटा तू रो क्यों रहा है? पहले बताओ, तुम्हें पैसे मिले या नहीं मिले? माँ, लाओ। मुझे पैसे नहीं मिले माँ। क्या? मैं जैसे ही बड़ी मम्मी से पैसे का नाम लिया, मुझे इतना मारा माँ, इतना मारा, मैं क्या बताऊं माँ। मेरे बदन से चमड़ी तक निकाल दी ये देखो माँ। बेटा वो बोल रहे थे कि हम चोर हैं। क्या? हमारे दादाजी भी हमको चोर बोल रहे थे माँ। मैं आपको चोर दिखता हूँ, मैं भला अपने घर में चोरी क्यों करूंगा माँ। मुझे इतना मारा माँ, मैं क्या बताऊँ माँ। बेटा शिवम, मैं तुझे इसलिए मना कर रही थी, तू उनके पास मत जाओ, वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा बेटा। लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। लेकिन शिवम, तू मेरा बड़ा बेटा है ना, जरा सोच कि मेरे पास एक पैसे भी नहीं है बेटा। मैं तेरे छोटे भाई की इलाज कहाँ से करवाऊं? आज 5वां दिन है, मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूम रहा है बेटा। कोई उपाय दे मुझे, कोई सलाह दे ताकि तेरे छोटे भाई की इलाज हो सके बेटा। माँ, तुम चिंता ना करो। अगर बड़ी मम्मी ने पैसा नहीं दिया तो मैं जा रहा हूँ गांव की तरफ माँ। मैं अपने भाई के लिए मैं लोगों से भीख मांग कर लाऊंगा। मैं अपने भाई का इलाज जरूर कराऊंगा माँ। आप मुझ पर विश्वास करिए माँ, मैं अपने भैया को जरूर ठीक कराऊंगा। हाँ? तू अपने छोटे भाई के इलाज के लिए गांव गांव भीख मांगने जाएगा बेटा? तो क्या हुआ माँ, मेरा भाई तो ठीक हो जाएगा। मैं अपने भाई के लिए भीख मांग लूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे माँ। मैं जा रहा हूँ गांव की तरफ। आप मुन्ने का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द आऊंगा माँ। ठीक है बेटा शिवम, जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी बेटा। या मेरे भगवान, आज मेरा बड़ा बेटा शिवम अपने छोटे भाई इलाज के लिए वो गांव गांव भीख मांगने गया है। मालिक, मेरे बेटे की रक्षा करना मालिक। अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मेरे बेटे का इलाज हो जाएगा प्रभु। या मेरे मालिक, अब तो तू ही मेरी नैया पार करेगा। मैं आपसे सुबह सुबह यही भीख मांगने वाचल फैला के राम कि मेरे बेटे का इलाज हो जाए। भगवान, मेरे बेटे का इलाज हो जाए। हे ऊपर वाले राम,
हे ऊपर वाले राम तेरी महिमा न्यारी है। हे ऊपर वाले राम तेरी महिमा न्यारी है। हे ऊपर वाले राम तेरी महिमा न्यारी है। ई तेरी महिमा न्यारी है। तू महलों का राजा तू महलों का राजा बेदारी का भिखारी। चौकीदार, ओ माया मैडम, बल्ली बुली कराओ। अरे बाप रे, माया मैडम, ओहो, चौकीदार को बोलो, बुल्ली बुली है। चौकीदार मुलजिम को पेश करो। अभी तुम्हारे पास समय है, साफ साफ बताओ तो उन्हें खून किया है नहीं? साहब, मैं उस परम पिता परमात्मा की सौगंध खा के कहता हूँ साहब कि मैंने खून नहीं किया साहब। नहीं किया? जी हाँ साहब। समझ लेना, अगर साफ साफ नहीं बताओगे तो हड्डियां पसली में तेरे तोड़ कर एक कर दूंगा। साहब आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने खून नहीं किया साहब, नहीं किया हूँ। आने के बाद मैं तब तेरी खबर लूंगा। चौकीदार इधर आ, मुझे कुछ लखनऊ काम है और उसके ऊपर थोड़ा कड़ी नजर रखना। तू साले जैसे आज्ञा करता है, हैं? ध्यान नहीं कर, ये भागने ना पाए बे, नहीं पाएगा सर, लापरवाही मत करना। कोई लापरवाही नहीं होगी। हम लोग जा रहे हैं, हाँ जाओ। जैसे बड़े बड़े साहब लोग ड्यूटी कराते हैं, साले आज हम उस सेवक फायदा उठा। पहले कुर्सी लगा दे। कुर्सी लगा दे, सेवा करना। क्या कर पड़े साहब? मैं बैठने चल रहा हूँ, अब भागना मत साले। आपको सेवा करे पड़े साहब, सेवा करना पड़ेगा। हाथ पैर कचरे पड़े। नहीं सारे कचर दे हम निपुर गए। ऐ साले गोल हाथ दबाना, सर अच्छा दबाना। अच्छा साहब। के बे भोफड़ी वाले, तुम साले, हम बैठ रहा हूँ, तुम सारे कुर्सी हटा रहे हैं। नहीं साहब, आप सरकारी में नहीं, आपकी डर से कुर्सी खुद ही भागती है साहब। ओहो, सरकारी में नहीं हूँ मैं। हाँ साहब। कैसन करी साहब? अपने आप बांध ले रहा हूँ, अपने पाँव बांध लूंगे, नहीं साले तुम भाग जाओ। तो मेरी नौकरी
अच्छा साहब। जब तुम साले भागने की कोशिश करोगे हाँ साहब। तो हमको पता चल जाएगा। चलो बस क्या करें। ऐसे सूखा करी साहब तो का तकलीफ ना होए। रुक जा भैया, ऐसे झूरे करे तो तकलीफ होए साहब। ले लो चमैनी वाला तेल मंगा ले। चमैनी के नहीं साहब, चमेली के कहत हैं। इतने में चल जाए साहब। अरे हम कहते ही कायदे से सेवा करी साहब आपके। ज्यादा तेल मत डालना। हम सोचे थे साहब ऐसे करी कि तोहका आराम हो जाए साहब। का बा साहब? साले क्या हमारा मूड नहीं साले कोल्हू हो गया साले तेल बैठे साहब। तेल मत लगाना। सेवा करो बे, सेवा करो सरकारी में नहीं। आगे आवा साहब। ओह मुर्गी आगे निहुरत है। और तेल मेरा है कड़वा, और तेल मेरा है कड़वा, चाहे रंडी लगाव चाहे भाड़ुआ। क्या बे हम तुमको साले भाड़ुआ दिखाई दे रहे हैं? हम आपको नहीं कहते साहब, ये गाने का मुखड़ा है साहब। सेवा करो बे, सेवा। और तेल मेरा है कड़वा, चाहे रंडी लगाव चाहे भाड़ुआ, जिसके सर पर हाथ फेर दूं रहे जन्म भर राड़ुआ। क्यों बे साले मैं जिंदगी भर अड़ुआ रहूंगा साले? तो हमारी साले बीवी बच्चे क्या करेंगे बे? बच्चे साहब तुम्हारी बीवी पागल गया है साहब। तेल मेरा है कड़वा, चाहे रंडी लगाव चाहे भाड़ुआ, जिसके सर पर हाथ फेर दूं रहे जन्म भर राड़ुआ। लटक गए। ये बड़े बड़े साहेब के देखे रहन सेवा कराओ तो सोचत नहीं कि हम सेवा कराऊ। आपन गोड़ और कुर्सी गोड़ साथे साथे बांध ले आए। आप ऐसे बताओ कि इनका सरऊ लग भागत। आज तुहार जौन गत के जाबे तुहार बिरादरी देखिए कि हमारे बिरादरी का हाल करता है।
चौकीदार साहब, अब तू ऐसे चप्पल सूंघत पड़ा रहा। पंकज गए ना, अब तो कर हमार फिर मुलाकात हो साली।